उसके कुछ मैं भी कहने लग जाऊँ मैं किराए की हूँ, मैं भी कहने लग जाऊँ ट्रम्प हूँ मैं तो हो जाऊंगा ट्रम्प। सही बात। अमेरिका का राष्ट्रपति मैंने कोई मान लेगा कि प्रधानमंत्री कोई मान लेगा कि इस तरह है कि जब मैं जाकर किसी ने भी बकान लग जाऊँ कोई बात मान लेगा? मैं किसी ने भी जाकर आड़ते दूसरा काम जाकर मैं योग्य हूँ मानेगा कोई? मतलब कहने से नहीं हो, आपका कहना किस चीज के आधार पर आप उन्हें भगवान कह दोगे? जो आपने भटका दे उस बात के आधार में जो स्वयं को भगवान बता रहा है ना, वो भटकाने का मार्ग नहीं है क्या? वो परमेश्वर तक आपने भटका का अपने आप को भगवान बता रहा है। वो तो जो आपने ईश्वर के दर्शन करवाओगा ना तो स्वयं में अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है खुद। वही बात फिर आ गई, वो कर्म है ना, कर्म भगत है। क्या पता उसके कि पहले के कर्म जीवन में कैसे अच्छे कर्म रहे हों, तब तक वो भोग रहा है उस चीज ने। कुछ भी कह लो, वो भगवान तक भी बड़ा बन जाए तब क्या कर ले, तब क्या करे जा उसके है करा महाराज जी। आदेश आदेश। जय हो भाई देवता। महाराज जी, आज कुछ बातें आपसे जानने के लिए हम आए, क्योंकि आप देखोगे सनातन के प्रति यात्राएं भी चल रही है, सनातन के प्रति लोग बोल भी रहे हैं और कुछ लोग सनातन के खिलाफ भी चल रहे हैं। थोड़ी हमें इस चीज़ के बारे में राह दिखाए कि सनातन क्या है। सनातन देवता भी रखी है, जो भी जिस तरह कोई यात्रा निकाल रहा है, कथनी और करनी एक हो जाओ, कथनी और करनी एक हो जाओ ना तो पता चल जाओ। आप या उनकी मैच करके देख लो, किसी की कथनी और करनी एक है तो उसने सनातन मानो, नहीं तो बगैर सनातन नहीं है। फिर वो अगर कथनी और करनी एक है तो सनातन है। जो बोल रहे हैं वो ही करके कर रहे हैं तो वो ही सनातन है। बिल्कुल। मतलब ये चीज़ें आप एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप लगातार आप देखोगे समाज के अंदर ना तांत्रिक बहुत बैठे हैं। एक बात बताओ, पहले मैं आपको उसी को बात को पूरा कर दूं आपके को। ये मैंने डाल रखी है किस वास्ते? सर्दी लगी तो वो दिखावा किस लिए है? ये बात समझो उस बात ने। अच्छा लो कि कई चीजें ऐसी हैं देवता जो मतलब कुछ तो किसी चीज की आड़ लेने खातर धर्म की भी आड़ लेने लग गए। काफी चीजें हो रही धर्म की, जो आपने जगह जगह में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी व्यक्ति स्थान विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आप घटनाएं देखते हो ना, क्या उसमें मतलब वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। मानसिकता एक वो वही बात बोल रहा था कि मतलब एक ऐसा स्थान की खोज है जो है ही नहीं, उसकी दौड़ में वो उस्ताद है, वो उस्ताद है, वो उस्ताद है। आप मतलब योगी पंथ से आते हो, नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय से आप क्यों नाथ संप्रदाय? देखो क्योंकि आप जीवन छोड़ के आए हो, घर गृहस्थी का जीवन छोड़ के। देखो आपसे मैं ये सवाल करूं, बाबा बलकाई नाथ जी, दादा पीर सुरसाई नाथ जी के शिष्य थे, स्टेशन वाली क्रेटी का उनका जन्म था, उन तो प्रभावित हुए थे भगत। एक ऐसे दर्शनी साधु, ऐसे उपदेशी साधु थे वो, मतलब उनने है ना आत्मा छू ली थी, मतलब स्टार्टिंग थे उनकी है ना बचपन से लीला देखते आए, बंद बांधे उनने। मेरी जन्म स्थान नगरी में न कभी है ना ओलावृष्टि थे, नुकसान नहीं हुआ भगत, मतलब ओले को नहीं गिरी। हाँ, क्या वो बगैर भजन के हुआ? उनके कुछ भजन था तभी तो हुई वो लीला। ईश्वर ने भी उसकी कृपा दृष्टि उनके भजन कहते थे दिखाई, भगवान के प्रति कभी टिड्डी का नुकसान नहीं हुआ। एक समय ऐसा आ गया कि पशु भी और इंसान भी तय लागी, दो भी तीन भी गए हैं एक दिन के अंदर, एक परिवार से भी दो गए हैं। पता कर लेना यार, मैं बता रहा कि मेरी जन्म स्थान नगरी में, और वो जो इसी योगेश्वर सबको पता, उनको जो बेक में है साधु समाज में जो उनको जानते थे कि वो ऐसे साधु थे। वो ये चीज जैसे बोली जाती है कि इस गांव के ऊपर तो संतों का हाथ है, साधुओं का हाथ है, योगियों का हाथ, वो चीज बिल्कुल। देखिए साधु तो साधु है वो भगत, जिनने भजन करे, जो आत्मा है ना उस परमात्मा ने जानने की कोशिश, आत्मा ने जानेगा जब तो परमात्मा ने जानेगा। अपना आपने ही नहीं जान पाया तो उसने कैसे जान लेगा? जान लेगा कोई? जान आत्मा और परमात्मा भेद कितना है, परम का मतलब समझो भगत की है। महाराज जी, जैसे कि नाथ संप्रदाय में बड़े बड़े जो संत हुए हैं, जो पुतला अपने मंत्रों से चढ़ा दिया कर दे और उतार भी दिया कर दे, हाँ, उन्होंने भी आज तक जो है अपने आप को भगवान नहीं कहा।
बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में कुछ संत हो रहे हैं वो नारे लगाते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान, हमारे गुरु भगवान। क्या है भगवान को ऐसे बदनाम करना उचित है? देखिए, जिसने भी आत्मा स्वरूप को भी जाना है ना, उसके अंदर मैं तो रहेगी नहीं, और जिसके अंदर मैं है वो भगवान नहीं। वो देखो, आप एक बार स्वयं सोच के देखो, ईश्वर के अंश हैं, आत्मा और परमात्मा। अभी बोल रहा था ना मैं, आत्मा और परमात्मा में कितना अंतर है? परम है, हाँ, परम का ये है ना? वो आत्मा तो फिर उनके भी आत्मा दोनों ही वो परम। हाँ, तो परम का मतलब क्या हो, उसका अर्थ समझो, श्रेष्ठ। उस हमारी सब आत्मा तो श्रेष्ठ आत्मा है, समझो उस चीज ने। तो इतना ही है, तो श्रेष्ठ आत्मा क्यों है? वो इस माया के परे है, वो इस चीज के बाधित नहीं है, जिसके बाध्यता में जिसने भी आत्मा की जानन की कोशिश करी है, उसने भगत है वो परमेश्वर की जाना है, और वो मोह माया से बाहर हुआ है। जिसने उस ज्योति स्वरूप पे परमेश्वर के दर्शन पाए हैं, वो ज्योति स्वरूप जिसने मोक्ष कमाए हैं, वो 84 का चक्कर बंद हो जाए। ये बात महाराज जी, जैसे कि कुछ संत हो रहे हैं जो अपने आप को, जो कुछ लोग हैं जो गांव में जाते हैं, जैसे कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको भगवान बताने का जो काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोगों ने जैसे कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने लगे। अरे आप दूसरे में भगवान न देखो, अपना आप में देखना है, दूसरे मत देखो। तो वो सब है, मैं किसी में भी नहीं। वो भगवान किस तरह हो सके? एक बात बताओ, जो उसके कर्म वो कथनी करनी, एक करके तो देखो। अगर वो कथनी करनी, भगवान ये बताओगा होगा कि मतलब आप माँ बाप की सेवा ना करो। कुछ संत ये बोल रहे हैं, बताओगा कि मतलब ऐसी कि कोई भी क्रिया करवाओगा कि कुछ न कुछ एक बात पाओगी। आप अगर चिंतन करोगे ना उसकी बात पे, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कर क्या रहे हैं, आगे उनके विचार कैसे हैं, तो आपने पता चल जाएगा, आपके सामने अपना आप प्रकट हो जाएंगे। वो बात है कि भैया सत्य है, क्या सत्य है। क्या संतों को पैसे का लालच होता है कि पैसे भक्तों से पैसे इकट्ठा करें? आपने कभी एक बात देखी है, ईश्वर की किसी भी घटना में, किसी भी लीला में ये दिखाया जाए कि भगवान ये कहो मैं भगवान हूँ? ना, ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों है? तो मतलब जो संत है, मतलब लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लोग उनको पैसे भी देते हैं, और वो ये चीज बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। ये तो किस प्रकार यह संभव है नहीं आपके हिसाब से इस बात में? आत्मा स्वरूप परमात्मा भगत, मैं तो एक बात मानूं, क्या तो सब भगवान है ना, कोई भी नहीं है। सब चीजें आत्माएं तो हैं, सब है। ये भी इतना ही है, ये स्वान है ना, दरवेश है ये, इसमें भी वही आत्मा डाल रखी है ईश्वर ने, इसका नहीं है। बस ये कर्म बाधित, ये अपने 84 लाख योनिया में चक्कर काट के वहां पहुंच रहा है, तू इंसान रूप में बैठा है। लेकिन ऐसे खुद को भगवान बोलना, ये अहंकार वाली बात होगी। वही बात फिर आ गई, वो कर्म है ना, कर्म भगत है। क्या पता उसके कि पहले के कर्म जीवन में कैसे अच्छे कर्म रहे हों, तब तक वो भोग रहा है उस चीज ने। कुछ भी कह लो, वो भगवान तभी बड़ा बन जाए, तब क्या कर ले, तब क्या करे जा उसके है, करा जा उसके कुछ। मैं भी कहने लग जाऊँ, मैं करा कि मैं भी कहने लग जाऊँ ट्रम्प हूँ, मैं तो हो जाऊंगा ट्रम्प। सही बात। अमेरिका का राष्ट्रपति मैंने कोई मान लेगा कि, प्रधानमंत्री कोई मान लेगा कि इस तरह कि जब मैं जाकर किसी दिन भी बकान लग जाऊँ, कोई बात मान लेगा? मैं किसी ने भी जाकर दूसरा काम जाकर मैं योग्य हूँ, मतलब कहने से नहीं हो, आपका कहने का कि उसके कहने से कुछ नहीं होता, जो है वो है। ठीक है, अगर आप ईश्वर हैं तो कोई ऐसी लीला करके दिखाओ, क्यों नहीं? भी ब्लास्ट होने तक पहले बता दिया उन्होंने। अब भगवान है तो भगवान तो कुछ होने ही दे फिर। नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान ने तो सब लिखा हुआ है। अगर वेद विधान ये सारा सदाई उन्होंने तो लिख दिया, लीला जैसी करनी करोगे वैसा फल मिलेगा। स्वेच्छा का अधिकार है, आपको बना तो दिया, आपकी इच्छा जो करो। किसी मैं कहूँ वो थोड़ी नहीं मानेगा, तो तेरी जो इच्छा है रहेगी ना, तेरा मन जो चीज नहीं मानेगा वो वही तो करेगा, तू करेगा नहीं। फिर वो तो फिर उस चीज के बाद में वो निर्धारित होगा, वो कितना क्या करा, वो तो बाद में फल है। योगी जी एक बात और सवाल है कि धर्म है, अलग अलग लोग है ना, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा उनकी है उनके प्रति, लेकिन किसी दूसरे के धर्म के देवी देवताओं को गलत बताना कि माता ये करती थी, ब्रह्मा ये करता था, ये क्या दूसरे के धर्म को कटाक्ष करके ऊपर ये चीज? परमेश्वर ने एक ज्योति की इतनी अनेक ज्योति क्यों बनाई?
कि भाई इसमें संसार में माया में ग्रसित आदमी जो भी जितने भी इसमें माया में पड़ेंगे, वो इससे निकलने खातर किसी न किसी रूप में मान लेंगे, तब भी उद्धार हो जाएगा। ज्योति तो एक है, परमेश्वर की तो ज्योति एक ही है, ठीक है, पर किसी रूप में मान ले सकते है। वो आज कष्ट है, तू हनुमान ने कुछ रहा है, तेरे को नहीं पीड़ा सहन हुई, तू देवता ही भगवान ने बदल दिया, आज भोले पा रहा है, फिर भी निराम ला गया, फिर गोरख पजा रहा है। तो ये छोटी मानसिकता है, चेतनता छोटी है। एक न इष्ट चुनो, आपने किसी ने भी चुन लिया तो चुन लिया, ये थोड़ी नहीं है कल कोई और परसों कोई और। सबसे बड़ा दुख का कारण तो अपना ये है, हम स्थायी है नहीं, अब स्वयं में स्थायी नहीं है किसी भी चीज पे। वो तो बता, स्टैंड है किसी का? तो स्टैंड नहीं है, तो इच्छा ज्यादा सबसे कारण दुख का कारण ये गिरा हुआ भक्त इच्छा का। कोई किसी प्रकार की इच्छा हो, वो जिससे तरीके आप बता रहे कि भगवान का प्रति ऐसी भगवान तो सब है ही, आत्मा स्वरूप परमात्मा बता दी तो सभी परमात्मा है, नहीं है उसमें थोड़ी न्यारी आत्मा डाल रखी है। उससे पहले भी कहानी आली होंगी इसी से, तो वो भी वे ईश्वर एवं काल तपरे हैं, तो आप भी काल तपरे होने चाहिए। कुछ ऐसे भी अपने आप को संत बताते हैं, लेकिन जेड़ों के अंदर है, लेकिन खुद को संत बताते हैं, भगवान बताते हैं, और लोगों को ये बोलते हैं कि मैं ही भगवान। इसके प्रति आपकी राय क्या है? भगत क्या राय है, एक बात होता हो, किस चीज के आधार पर आप उन भगवान कह दोगे? जो आपने भटका दे उस बात के आधार में, जो स्वयं को भगवान बता रहा है ना, वो भटकाने का मार्ग नहीं है क्या? वो परमेश्वर तय आपने भटका का अपना आप को भगवान बता रहा है। वो तो जो आपने ईश्वर के दर्शन करवाओगा ना, तो स्वयं में अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है, खुद की अंतरात्मा में ही बोला। जब तू एक बात अंदर झांकेगा, जब तो तुम्हें ज्ञान होगा उस चीज का। तू क्या गलत कर रहा है, सही दूसरे का कहते थोड़ी नहीं होगा। तू कोई गलत कार्य करने लग जाए, तेरी आत्मा एक बार नहीं कहोगी कि ना गलत है, हाँ ये चीजें तो कोई देखदा और चाहे ना को देखदा, फिर मन के कहेगा ना ये भी कहा तो कोई बात ना, मजबूरी है ना करिए। हाँ के अब नजर देखी तो सुन लिया अपन सतपैर सनातन पैर जो जिसे शब्द वो परमात्मा की पुकार सुन लिया अपन, ठीक है, वो है परमात्मा की पुकार, ना कि मैं कहूँगा कि यो कहोगा उस टाइम झूठी बात। तो महाराज जी अंत में आप जो ऐसे फ्रॉड जो साधु हैं, संत हैं, जो अपने आप को भगवान कहने का जो दर्जा देने लग रहे हैं, या फिर उनके जो शिष्य हैं उनको भगवान बता रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भगत, मेरा कहने का मतलब ना तो उन भक्ता धरना उस भगवान थे, किसी तो कोई फर्क नहीं। कि फर्क है, एक बात बताओ, ठीक है, वो उसने गुरु ने तो भगवान से भी बड़ा मानना है। अगर वो उन गुरु मान रहे तो उनकी कोई गलती नहीं। ये बात मानो, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो वैसे तो दर्जा उनका बहुत बड़ा है, फिर भटकने के लिए छोटी ये चीज बतेरी हो है। अगर आपने आपके गुरु मार्ग सतगुरु सदगुरु और सदगुरु में भी बहुत अंतर है भगवत। सदगुरु जो सत का मार्ग दिखावा आपने, गुरु तो बच्चा पैदा हो माई हो पहली गुरु तो, उसके बाद अध्यापक भी हो हैं। फिर आप और किसी प्रकार की कोई भी क्रिया ले, आप मिस्त्री बनो तो मिस्त्री का गुरु बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी क्रिया में बढ़ोगे वैसा ही करूँ, आध्यात्मिकता में बढ़ोगे। क्या महाराज जी किसी की कमजोरी का कोई फायदा उठा के उससे जानबूझकर कहलवाना कि यही तेरा भी भगवान है, तो ये कैसा उचित है? देखो मेरा क्या है, ये मानसिकता पे बात है भगत। वो क्या चाह रहे हैं, आप कमजोर पे बड़ा वो करो, ठाडे पे लगाओ हाथ, अगर वो बात है मनवाना है तो उसने ऐसी लीला दिखाओ कि भाई मैं भगवान हूँ, वो मजबूर हो गए। आप अपना मुख तक कवा रहे तो वो किसी लालच तक कवा रहे, वो बात नहीं होती। कोई क्रिया ये एक बात होता है, अगर उनका आप उन पे बलैम लगा दो कि वो गलत कह रहे हैं, अगर उनने उनका खतर कुछ ऐसा करके दिखाया हो तो आज किस चीज ने चमत्कार न नमस्कार है भगत, है ना। क्या बताओ उन्हें के लीला के करामात दिखाई है जी से, वो तो वो उनके भगत जान है। क्या फिर आप स्वयं मतलब जिसके प्रति ये विचार रख रहे हो ना, उनने आइडेंटिफाई करने खातर उन पर ऐसे कुछ ऐसी क्रिया उन पर स्वयं उनने तो वार्ता हो तो सवाल हो। सनातन के लिए आपका कोई बड़ा संदेश लोगों को, ताकि लोग समझे
कि सनातन क्या है, या आपका कोई ऐसा संदेश जो आप दुनिया को? सनातन बेरा के भगत सबसे पहली बड़ी बात सीखने की है, स्वयं न समझो हाँ, आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। हाँ, ये नहीं कि भाई मन के लिए अपनी इच्छा के लिए गलत और सही हो। हृदय की पुकार सुन के, हाँ, अगर हृदय की पुकार सुन के आपने कराना है तो वो मार्ग सत्य है, मन की पुकार नहीं, मन की पुकार नहीं। क्योंकि सनातन एक बात होता है, सनातन कभी ये बोलेगा कि अरे सनातन वृद्ध आश्रम में हम बूढ़े जाओगे के? हाँ, हाँ, कितने परसेंट है? हाँ, एनडी जो उनसे बिजनेसमैन और जितने बड़े बढ़िया न्यू मोटी फर्म है ना, उनके भी हैं, उनके माँ बाप ये अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में। हाँ, ये कारण होता है। अगर सनातन को समझना है तो पहले जो माँ बाप है, गुरु है, वहाँ से आदर करना, किसी भी जीव के प्रति, किसी भी जीव के प्रति प्रेम, अपना परमेश्वर के प्रति समर्पित होना। हाँ, जो मान लिया तो सब मान लिया, तू है जो छोड़ दिया उस पर जो करना 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 है। मैं कमजोर, तू ठाडा, मैं करूँ गलत, तू करिए सही। अगर वो करेंगे तो बताओ एक बात गलत हो सके, हैं? सही गलत होने वाला भी सही हो जाएगा।